नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको जीन पियाजे को लेकर के अभी तक जितने भी प्रश्न सीटेट में पूछे गए हैं, खासकर पिछले 5 पेपर जो सीटेट के हुए हैं, उन सभी प्रश्नों का मैं इस वीडियो में विस्तृत रूप से चर्चा करने जा रहा हूँ। और इस वीडियो को देखने के बाद आप यकीन मानिए कि आप कई बातें समझेंगे। पहला तो ये आप ये समझ जाएंगे कि जीन पियाजे को लेकर के किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा, आप ये भी समझेंगे कि ऐसे कौन से कंसेप्ट हैं जिन पे बार बार प्रश्न सीटेट में पूछे गए हैं। और तीसरी चीज़ ये कि आप ट्रेंड भी समझ पाएंगे कि सीटेट में आप देखेंगे कि हर साल हर बार 2 प्रश्न जो हैं जीन पियाजे के सिद्धांत से जरूर आते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप ये भी समझेंगे, साथ के साथ बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो हैं वो भी समझ पाएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस लेक्चर की फ्री पीडीएफ भी मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। तो इस लेक्चर को देखने के बाद टेलीग्राम चैनल पर जा करके वहाँ से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके आसानी से पढ़ सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहला प्रश्न ध्यान रखिएगा, ये जो आया था ये सीटेट दिसंबर 2024 में, जो कि अभी रिसेंट में हुआ था, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न को ध्यान से सुनिए, समझिए, उसके बाद कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए और उसके बाद ध्यान से जो सही आंसर है उसको भी समझिए। प्रश्न क्या है? पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के संवेदी चालक अवस्था के 2 महत्वपूर्ण विकास मील के पत्थर हैं। मतलब संवेदी चालक अवस्था जो होती है, इंग्लिश में सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं, जो 0 से 2 वर्ष की होती है। इसमें ऐसे कौन से 2 महत्वपूर्ण जो डेवलपमेंट्स होते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं? इस प्रश्न का यही अर्थ है। तो यहाँ आप देखिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन चारों में दो दो डेवलपमेंट्स बता रखे हैं। तो कौन सा सही है वो आपको बताना है। प्रतिवर्ती चिंतन और परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, जीववाद और परिवर्तन, वर्गीकरण और क्रमबद्धता, वस्तु स्थायित्व और स्थगित अनुसरण। तो देखिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, संवेदी चालक, जो कि 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है। इसमें बालक में सबसे महत्वपूर्ण गुण जो आता है वो पहला तो वस्तु स्थायित्व आता है। जब बच्चा 9 महीने का होता है तो बच्चे में वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। स्थगित अनुसरण ये होता है कि जब बच्चा किसी को कुछ करते हुए देख रहा है या कहते हुए सुन रहा है, तो वो क्या करता है, उसकी नकल करता है, लेकिन तुरंत नहीं, बाद में करता है। अब ये जो विशेषता है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये विशेषता दिखाती है स्थगित अनुसरण अगर बच्चे में विकसित हो रहा है तो ये दिखाती है कि बच्चे में याद करने की क्षमता चीज़ों को विकसित हो रही है। तो ये 2 महत्वपूर्ण जो हैं विकास होते हैं बच्चे में। अगर हम बात करें प्रतिवर्ती चिंतन, तो ये बच्चे में जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है उसमें आ जाती है। और परिकल्पित निगमनात्मक तर्क ये बच्चे में अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आती है। वहीं अगर हम बात करें जीववाद और परिवर्तन, ये बच्चे में हमें देखने को मिलता है जो सेकेंड स्टेज होती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है। वहीं हम बात करें वर्गीकरण और क्रमबद्धता, तो ये हमें बच्चे में जो तीसरी अवस्था होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, उसमें हमें देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का किस प्रकार वर्णन किया है? पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत क्या दिया था, उसमें क्या 3 प्रगतिशील स्तर थे, एक सतत निरंतरता के रूप में कंटिन्यूअस प्रोसेस बताया था, 4 अतिव्यापी संस्कृति विशिष्ट चरण में संस्कृति से कोई संबंध बताया था, या फिर 4 गुणात्मक रूप से भिन्न चरण में। तो इसका सही जवाब आपको देना है। ध्यान रखिएगा जो प्रश्न है ये भी सीटेट दिसंबर 2024 का, यानी कि पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न, 2 प्रश्न जो मैंने कहा था ना कि हर साल 2 प्रश्न आते हैं, तो दूसरा प्रश्न पूछा गया था पिछली बार। अब देखिए ध्यान से, तो आप सभी को पता है पियाजे ने जो सिद्धांत दिया था उसमें 4 स्टेज बताए थे। पहला उसने जो बताया था उसमें पहली जो अवस्था बताई थी वो थी संवेदी चालक अवस्था, जो कि अभी हमने पढ़ा भी, संवेदी चालक अवस्था। जो दूसरी थी वो थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तीसरी जो थी, तीसरी वो थी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और इसी प्रकार से जो चौथी थी वो थी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ पे पियाजे ने 4 स्तर मतलब चरण दिए थे। और यहाँ पे तो 3 की बात क्या रखी है, तो 3 तो है नहीं, ये गलत ऑप्शन हो गया।
इसके अलावा निरंतर नहीं है, 4 अलग अलग स्टेजेस बताए थे, और संस्कृति से इसका कोई संबंध नहीं था। तो इसका सही जवाब है 4 गुणात्मक रूप से भिन्न चरण में। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न। ये देखिए, ये जो प्रश्न पूछा गया है ये सीटेट जुलाई 2024 में पूछा गया था, दिसंबर से पहले जो जुलाई 24 में सीटेट हुआ था उसमें। इसमें क्या प्रश्न आए हैं, जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमताएं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होती है वो 2 से 7 साल की जो अवस्था होती है उसको हम कहते हैं। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो बच्चे में कौन से गुण आ जाते हैं, तो इसमें है पहला संरक्षण और अमूर्त चिंतन। अमूर्त चिंतन आखिरी स्टेज जो होती है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था उसमें आती है। अगला है नकल और प्रतिवर्तिता। प्रतिवर्तिता के लिए इंग्लिश वर्ड होता है रिवर्सिबिलिटी। रिवर्सिबिलिटी का एक कंसेप्ट होता है कि बच्चा चीज़ों को रिवर्स करके सोच पाता है, उल्टा करके सोच पाता है। जैसे कि अगर 3 जमा 2 5 होते हैं तो 5 में से 2 घटाने पे वापस 3 हमें प्राप्त होगा। इसको इस प्रकार से सोच पाना कहलाता है प्रतिवर्तिता। अगला है प्रतीकात्मक खेल और जीववाद, और चौथा ऑप्शन है वर्गीकरण और क्रमबद्धता। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, प्रतीकात्मक खेल और जीववाद। देखिए, वर्गीकरण और क्रमबद्धता जो है ये बच्चे में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जिसकी जो एज होती है वो 7 से 12 साल होती है, ठीक है, इसमें आती है। वहीं हम बात करें प्रतीकात्मक खेल और जीववाद, तो ये हमें बच्चे में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में हमें देखने को मिलती है। अब देखिए, ये प्रतीकात्मक खेल क्या होता है, प्रतीकात्मक खेल मतलब सिंबॉलिक प्ले कहते हैं जिसको हम। अब सिंबॉलिक प्ले बच्चा कब करता है, जब उसके दिमाग में कुछ होता है और उसको सोचते हुए बच्चा खेल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं कि माचिस की डिब्बियों को एक के साथ एक जोड़ के रेलगाड़ी बना देते हैं। तो बच्चे रेलगाड़ी क्यों बना रहे हैं, क्योंकि बच्चे में रेलगाड़ी की तस्वीर सिंबल के रूप में, प्रतीक के रूप में है, और बच्चे उसी का इस्तेमाल करके खेल रहे हैं माचिस की डिब्बियों से। आपने देखा होगा कुछ बच्चे खाना खाते समय चम्मच को क्या समझ बैठते हैं, हवाई जहाज, और उसको हवाई जहाज की तरह उड़ाते हैं। क्यों, क्योंकि बच्चे ने हवाई जहाज देखा है और सिंबल प्रतीक के रूप में बच्चे के दिमाग में है वो, और चम्मच का इस्तेमाल करके वो खेल रहा है। तो क्या कहलाता है, प्रतीकात्मक खेल। और जीववाद क्या होता है कि सभी चीज़ों में जीवन है, सजीव है, इस प्रकार की सोच। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है ये भी सीटेट नेक्स्ट प्रश्न जो है ये भी सीटेट जुलाई 2024 का है। प्रश्न ध्यान से सुनिएगा। जागृति को पता चल गया कि उसका कुत्ता रस्सी रस्सी कुत्ते का नाम है, ध्यान रखिएगा, एक गोल्डन रिट्रीवर है जो कि एक नस्ल है कुत्ते की। जब वह एक और कुत्ते को देखती है तो जो रस्सी जैसा दिखता है लेकिन एक अलग नस्ल का है, तो वह उसे भी कुत्ता ही समझती है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार यह किस अवधारणा को प्रदर्शित करता है कि बच्चे में कौन सा गुण है। अब एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन वस्तु स्थायित्व, ये तो नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि वस्तु स्थायित्व का क्या अर्थ होता है कि वस्तुएं अस्तित्व में रहती हैं चाहे वो मेरे सामने है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं कि कुतुब मीनार दिल्ली में है, अब ऐसा तो नहीं है कि अगर जब तक मैं उसको देख पा रहा हूँ वो तब तक ही अस्तित्व में है। अगर मैं घर में बैठा हूँ तो मुझे नहीं दिख रहा कुतुब मीनार मेरे घर से, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि उस दुनिया में नहीं है, वो तो है ना। तो इस प्रकार की समझ बोलते हैं वस्तु स्थायित्व। तो इसका संबंध तो नहीं है इस एग्जाम्पल से। दूसरा देखते हैं संरक्षण। संरक्षण भी नहीं है, क्योंकि संरक्षण का अर्थ ये होता है कि जब बच्चा ये समझने लगे कि किसी वस्तु की आकृति या मात्रा में किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन लाने से उसकी मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं आता। ठीक है, अगला है समायोजन। इसका सही जवाब है समायोजन। कि अगर आपको ध्यान हो, पियाजे ने स्कीमा, समायोजन, अनुकूलन, इस प्रकार की बातें की थी। तो समायोजन में क्या करता है कि बच्चे के दिमाग में जो स्कीमा है उसका इस्तेमाल करके वो अपने वातावरण में जो आने वाली समस्या है उसको हल करता है। तो बच्चे के दिमाग में कुत्ते का स्कीमा था और उसको इस्तेमाल करके उसने दूसरे कुत्ते को भी कुत्ता समझा। ठीक है, तो ये होता है समायोजन ही बोलते हैं इसको हिंदी में। अगला है अहम केंद्रिता, ईगो सेंट्रिज्म। ये बच्चे में नहीं है, क्योंकि ईगो सेंट्रिज्म का मतलब ये है कि बच्चा कैसे सोचता है कि सारी दुनिया वैसे ही चलती है, वैसे ही सोचती है जैसा मैं सोचता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है ये भी देखिए, ये जो है ये सीटेट जनवरी 24 का है। अब अभी तक हमने 4 प्रश्न देखे और ये हमने चारों क्या देखे कि 2-2 प्रश्न हर सीटेट में आया था। अब ये 5वां प्रश्न जो कि जनवरी 2024 का है, इसमें क्या पूछा गया, ध्यान से सुनिए। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता मूर्त संक्रियात्मक सोच को पूर्व संक्रियात्मक सोच से अलग करती है। मतलब इनमें से ऐसी कौन सी क्षमता है जो कि मूर्त संक्रियात्मक में पाई जाती है। ये एक प्रकार से सीधा सीधा पूछा गया आपसे।
इंद्रियों का समन्वय। अब देखिए इंद्रियों की बात हो रही है तो ये तो भाई 0 से 2 साल की जो अवस्था होती है संवेदी चालक अवस्था, उसकी बात हो रही है। तो ये मूर्त संज्ञात्मक सोच की विशेषता तो नहीं है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा गलत। अगला है विकेंद्रण यानी कि डिसेंटरिंग। और मैं आपको बताऊं, मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में बताया था जीन पियाजे का, जब मैं कंसेप्ट समझा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि जो विकेंद्रण है वो बच्चे में मूर्त संक्रियात्मक में आना शुरू हो जाता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे में विकेंद्रण का गुण होना विकसित शुरू हो जाता है। और भी ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। परिकल्पित तार्किकता। परिकल्पित तार्किकता का मतलब है हाइपोथेटिकली सोचना, किसी समस्या के बारे में कल्पना करके अलग अलग सिचुएशंस सोच पाना और उसका हल ढूंढ पाना, इसको हम बोलते हैं परिकल्पित तार्किकता। तो ये तो नहीं है बच्चे में, क्योंकि ये अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आ पाती है। अगला है वस्तु सहित। वही वस्तु सहित जैसे हमने अभी तक देखा कि ये कब आता है, बच्चे में 9 माह में आता है, तो यानी कि संवेदी चालक अवस्था। तो इसका सही जवाब है विकेंद्रण। विकेंद्रण का अर्थ होता है कि जब वो किसी समस्या को एक ही प्रकार से नहीं, अलग प्रकार से भी सोच पाए, दूसरों के नज़रिए से भी सोच पाए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। ये भी देखिए सीटेट जनवरी 24 का है। इसमें फिर से एक एग्जाम्पल है, ध्यान से सुनिए। रस्सी कूदते समय पैर में रस्सी फंसने के कारण आउट होने के बाद अरु कहती है कि उसे रस्सी ने जानबूझकर आउट किया है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में बच्चे इस तरह के तर्क देते हैं। अब यहाँ पे अगर आपने एग्जाम्पल ध्यान से पढ़ा तो यहाँ पे बच्चा रस्सी कह रहा है कि रस्सी ने जानबूझकर आउट किया है। इसका मतलब बच्चा क्या सोच रहा है कि रस्सी सजीव है, और सजीव होने का मतलब होता है बच्चे में जीववाद है। और जीववाद अगर आपको पता हो तो ये जो दूसरी अवस्था होती है जिसको हम बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसमें हमें देखने को मिलती है। चलिए उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये जो प्रश्न है ये है सीटेट अगस्त 2023 का प्रश्न है, ध्यान से देखिए। जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की एक मुख्य विशेषताओं में से डैश है। अब डैश क्या, ये 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। अब एक ही परिस्थिति पर ध्यान दे रहा है मतलब दूसरों की उपेक्षा कर रहा है, यानी कि विकेंद्रण का उल्टा। तो इसका सही जवाब होगा केंद्रीयकरण। केंद्रीयकरण मतलब वो सेंट्रलाइज कर रहा है, उसकी थिंकिंग क्या है, सेंट्रलाइज है, सोच उसकी, चिंतन प्रक्रिया केंद्रित है। केंद्रित मतलब एक ही प्रकार से, एक ही स्थिति, एक ही पहलू पर ध्यान केंद्रित करके वो सोच पा रहा है, बाकी की वो उपेक्षा कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है सीटेट अगस्त 23 का है ये भी प्रश्न, ध्यान से सुनिए। प्रश्न क्या है। 4 वर्ष की अपर्णा कहती है कि एक बटन जिंदा है। अब बटन को जिंदा समझ लिया मतलब जीववाद वाली बात होगी, क्योंकि यह उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करता है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी सोच की विशेषता परगमनात्मक तर्क, जीववादी चिंतन, केंद्रीयन, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 जीववादी चिंतन। मुझे उम्मीद है कि इतना सवाल करने के बाद अब आप खुद अपने आप ही जवाब दे पा रहे होंगे, क्योंकि मैंने बहुत सारे सवाल कर लिए हैं। प्रश्न नंबर 9, ये देखिए, ये सीटेट 28 दिसंबर 2022। आपको पता हो कि दिसंबर 22 में जो पेपर हुआ तो कई शिफ्ट में हुआ था, तो इसमें 28 दिसंबर 2022 का जो पेपर है ये उसमें आया हुआ प्रश्न है। ध्यान से सुनिए प्रश्न को। प्रश्न है कि 4 वर्षीय रिया लंबे और चौड़े 2 बर्तनों में एक ही समय में समान मात्रा में पानी डालते समय बर्तनों की ऊंचाई और चौड़ाई को एक ही समय में ध्यान में नहीं रख पाती है। यानी कि बच्चे को लंबाई चौड़ाई, जो बर्तन अलग अलग आकार के हैं उसमें समान मात्रा में पानी डाल रही है, लेकिन बच्चा इस बात को नहीं समझ पा रहा कि बर्तन की चौड़ाई और लंबाई अलग अलग है और इसलिए पानी का स्तर अलग अलग है। अब इसका कारण दे रखा है, ये तो हो गया अभी का था, नहीं कारण। जीन पियाजे के अनुसार रिया संज्ञानात्मक विकास के पूर्व संक्रियात्मक चरण में है। अब देखिए पूर्व संक्रियात्मक जो चरण होता है ये 2 से 7 साल की अवस्था होती है, और संरक्षण का ज्ञान बच्चे को नहीं होता पूर्व संक्रियात्मक चरण में। अगर बच्चा मूर्त संक्रियात्मक में होता है जो कि 7 से 12 साल होती है तो उसमें तो बच्चे को होता है, लेकिन यहाँ पे ये कह रखा है पूर्व संक्रियात्मक चरण। तो आप देखेंगे तो पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट दोनों ही सही है, और जो ये आर यानी कि कारण है वो ए की सही व्याख्या करता है। बिल्कुल सही जवाब है इसका, होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है सीटेट 28 दिसंबर 2022 में ही आया था ये भी, और ये इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है। प्रश्न क्या है, ध्यान से सुनिए। यह मान्यता है कि भौतिक वस्तुएं जैसे गुड़िया, कार में सजीव गुण, अब सजीव गुण है तो मतलब जीववाद की बात हो रही है, क्या कहलाती है। तो पहला ऑप्शन है जीववादी सोच, पदानुक्रमित सोच, केंद्रीकरण या वर्गीकरण। तो इसका सही जवाब क्या है, जीववादी
सोच है। इसी के साथ हमने जो 10 महत्वपूर्ण प्रश्न थे जीन पियाजे के सिद्धांत से वो पढ़े, और आपने इस वीडियो को देख के ये बात तो समझ ही ली है कि किस प्रकार से जीन पियाजे का जो सिद्धांत है बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने अपने चैनल पर भी अच्छे से इस वीडियो को थ्योरी को एक्सप्लेन कर रखा है, आप देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो भी मैं आपको पढ़ाता हूँ साथ के साथ फ्री में आपको टेलीग्राम चैनल पर उसका PDF भी देता हूँ, जिससे कि आप क्या करें, रिवाइज कर सकें उसको। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, और इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ ही गए होंगे कि हर साल 2 प्रश्न जीन पियाजे से आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो जीन पियाजे का सिद्धांत आप किसी भी हालत में स्किप नहीं कर सकते, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ये वीडियो कैसी लगी बताइएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो दोस्तों को भी बताइए। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।